और कभी-कभी कुछ आवाज़ें हमें वहाँ बुलाती हैं, जहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। वो आवाज़ें जो हमारे कानों में नहीं, हमारी रूह में उतरती हैं। मैं हूँ आपका किस्सागो और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे गाँव की है, जहाँ एक कुआँ है, जिसमें पानी नहीं, बल्कि आवाज़ें गूंजती हैं। याद रखिए, ये कहानी काल्पनिक है, पर अगर कभी रात में आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो बस पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो काले कुएं की पुकार हो सकती है। कहानी शुरू होती है। साल था 2003। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरा में। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, बल्कि आत्माएं रहती हैं। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था अगर किसी ने उस कुएं में झांका तो वो खुद को नीचे गिरते हुए देखेगा, भले वो जमीन पर ही क्यों न खड़ा हो। शहर से एक नौजवान पत्रकार अर्जुन उस गांव में आया। उसे लोक कथाओं पर रिपोर्ट बनानी थी। गांव के लोग उससे बोले, कुएं का नाम मत लेना बाबूजी, वो जो सुन लेता है उसे वापस नहीं आने देता। अर्जुन हंस पड़ा। अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसी रात उसने कुएं के पास कैमरा लगाने का फैसला किया। गांव वाले डर के मारे उसके साथ नहीं गए। रात के 2:45 हवा थमी हुई थी। कुएं के पास अर्जुन का कैमरा चालू था। धीरे धीरे कुएं के भीतर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। फिर एक और आवाज, पानी दो, बहुत प्यास लगी है। अर्जुन पास गया, टॉर्च से नीचे झांका। कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, कुएं में एक चेहरा था जो ऊपर उसकी ओर देख रहा था। वो चेहरा बिल्कुल उसी का था। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब वो आवाजें उसी की तरह बोल रही थी। पानी दो, अर्जुन, पानी दो। अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग कालराम से पूछा, इस कुएं में क्या है? कालराम बोला, ओके, 20 साल पहले यहां की सारी औरतें इस कुएं में कूद गई थी। कहते हैं किसी ने उन्हें धोखा दिया था। अब वो हर नई आत्मा को अपने साथ खींच लेती है। अर्जुन ने यह सुनकर ठहाका लगाया। यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात उसने अपने टेंट में रिकॉर्डर ऑन किया। रात के 3 बजे रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ और उसमें वही आवाज रिकॉर्ड हुई। अर्जुन, नीचे आजा। अर्जुन अब जिद्दी हो चुका था। उसने कुएं के पास रस्सी बांधी और कहा, था, आज सच्चाई सामने लाऊंगा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे गया, हवा ठंडी होती गई और नीचे से वही आवाजें आने लगी, रोने की, हंसने की और चिल्लाने की। अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ा। उसने टॉर्च नीचे फेंकी। कुएं की दीवारों पर दर्जनों हाथों के निशान थे, जो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश में बने थे। वो ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी अपने आप खिंच गई। अब वो खुद नहीं, कोई और उसे नीचे खींच रहा था। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। रस्सी वहीं थी, कैमरा टूटा पड़ा था, अर्जुन का कोई निशान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी, तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चीज दिखी, कुएं के पानी में अर्जुन का चेहरा और उसके पीछे खड़ी दर्जनों औरतें। उनमें से एक फुसफुसाई, अब ये भी हमारा है। आज भी कहा जाता है अगर कोई काले कुएं के पास रात के 3 बजे जाए तो उसे अपने नाम की पुकार सुनाई देती है, और अगर वो आवाज सुनकर पलट जाए तो उसके बाद से उसकी परछाई उसे छोड़ देती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे।